एक सीट भी अगर कम रह गई ना तो उनकी सरकार चलेगी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी एक सीट की वजह से, मौका दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारा जो गठबंधन था वो मतलब कामयाब नहीं क्या था। मेरे पीछे 14 में आए तो कुछ ये किए, वो विदेश घूमते रहे। उसके बाद 19 में वो सरकार बनाई तो उसने बोला कि 19 से पहले 95 बोले कि हम देश की गरीबी ख़त्म कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, वो कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे तो चौराहे पर लटका देना। तो ये जाएंगे झोला लेके कहाँ? ये झोला लेके ये क्या बोला था कि मैं खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ चला जाऊँगा। तो परसों राहुल गांधी क्या बोला कि खाली झोला लेके तेरे को नहीं भेजूंगा भाई, इंडिया में है तो इंडिया में तेरे को हिसाब देने पड़ेंगे। इनने कहा इनने घोटाले हमारे वर्ल्ड कप यहाँ इंडिया में आने वाले थे, ये पैसे लेके मनुष्य पैसे लेके वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया को दे दिया इसने वर्ल्ड कप। ये बड़ा इतना बड़ा मनुष्य था। बड़े बड़े आरोप आप लगा देते हो मनु। ठीक है, प्रधानमंत्री तो है ना अभी फिलहाल के लिए हमारे क्या प्रधानमंत्री जो अपने परिवार को नहीं पाल पाया, ये कह रहा है महंगा। अब मैडम कितने साल से आपकी मम्मी डैडी, मेरी मम्मी डैडी है, उसका मंगलसूत्र चलेगा क्या? स्तर पर हम लगातार मौजूद हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना उत्साह यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। रुझान आ रहे हैं, 400 पार का नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहोगे? देखिए वो उनका घमंड था और वो चूर चूर हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 पार क्या, वो 300 पार भी नहीं कर पाएंगे। पहले 300 पार किया तो उन्होंने देश को जो है ईडी सीबीआई और गरीबों की मार जो है इस तरह के जो है महंगाई इस मामले में धकेला। अगर 400 पार हो जाते तो फिर क्या होता मैम, बहुत बुरी स्थिति हो जाती देश में। लेकिन 400 पार तो नहीं, अभी कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में शामिल है। इंडिया गठबंधन के घटक दल सभी मिलकर और भी उनके एनडीए के टूट के हमारे साथ जो है आएंगे और सरकार बनाएंगे। हम ऐसे आने की उम्मीद है उनके? 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी सब जो है तैयार बैठे उम्मीद हैं। है बदलाव हो रहा है अब की बारी, अभी रुझान चल रहे हैं। खैर देखिए बदलाव तो तय हो गया, आप समझिए बात को, बदलाव तो तय हो गया जब। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ही बनने जा रहे हैं। देखिए एक सीट भी अगर कम रह गई ना तो उनकी सरकार चलेगी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी एक सीट की वजह से। तो ये मान के चलिए कि उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, उनकी सीटें बहुत कम हो गई है। उनको तो इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। नई सरकार बनाने का जो अगला जो कार्यक्रम है वो तो बाद में तय हो। पहले तो वो अपने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दें कि भाई हम जो है हमारे को सीट कम आया, पूरी बहुमत नहीं आया तो हम इस्तीफा देंगे। कहाँ से हैं आप सर? मैं बिहार से हूँ मैम। बिहार से हैं लखीसराय जिला में। तो बिहार की चलो हम बाद में बात करते हैं। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की 7 सीट बीजेपी जीत रही है, अलायंस कुछ कर नहीं पाया। जी, इसमें मेरा कहना यही होगा कि दिल्ली में पहले भी ये लोग 7 सीट जीते हुए थे और उन्होंने अपने 6 उम्मीदवारों को बदल दिया, नए उम्मीदवारों को लाए। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे हैं, फिर भी लोगों ने मौका दिया ना उन्हें, मौका दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है हमारा जो गठबंधन था वो मतलब कामयाब नहीं ठीक रहा। है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी जहां से ऑफिस से अब निकल रहे हैं। ये जोश, ये लोगों का उत्साह, लोग भाग रहे हैं उनके पीछे, देख सकते हैं। कैमरामैन को कहूंगी दिखाने की कोशिश करें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ में ही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं लोग नारे लगा रहे हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है इन लोगों का। कांग्रेस के दफ्तर पर खुशी की लहर है, पीछे आप हमारे देख सकते हैं झंडे लहरा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ढोल नगाड़े बजे थे। राहुल गांधी यहाँ पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उन्होंने और उन्होंने बोला है लोकतंत्र की जीत होते हुए नजर आ रही है। क्या कहोगे, क्या माहौल है अब? तो ये तो खुशी की लहर है। ये तो खुशी की लहर है मैडम। यही बीजेपी बोले थे कि जनता हमारे साथ है, हम जनता हमारे को जनता ही जिताती है, जनता ही है हम सबको। ये चुनाव के अंदर में बीजेपी कहीं पे ये नहीं बोला कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, गरीबी ख़त्म कर देंगे, और रोज किसी मुद्दे पे बीजेपी कोई मुद्दे पे बात नहीं किया। सिर्फ 400 का पार नारा लगाया कि 400 पार है और मेरी सरकार बन रही है, 400 पार है, हम देश को बेच देंगे अंबानी अडानी के साथ। ये मुद्दे इससे पहले वो 14 में आए
तो कुछ ये किए, वो विदेश घूमते रहे। उसके बाद 19 में वो सरकार बनाई तो उसने बोला कि 19 से पहले 95 वाले कि हम देश की गरीबी ख़त्म कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, वो कर देंगे, हम काम नहीं करेंगे तो चौराहे पर लटका देना। आप भी मीडिया हो, आपको भी पता है कि वो यही नारा से आया था कि एक चांस और दो मेरे को, और मैं काम नहीं करूँगा देश के लिए तो आप चौराहे पर लटका देना। क्या ये देश का यही काम किया उसने कि देश को बेच दिया सब कुछ? जो सरकारी ड्यूटी नौकरी थी, ये तमाम मुद्दे लोगों के मन में डाले, लोगों के मन को छू गए और इस लोगों ने इस बार गठबंधन को मौका दिया है। एक आरोप बीजेपी ये लगाती थी कि 4 जून के बाद ये लोग इटली चले जाएंगे। तो ये जाएंगे झोला लेके कहाँ? ये झोला लेके ये क्या बोला था कि मैं खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ चला जाऊँगा। तो परसों राहुल गांधी क्या बोला कि खाली झोला लेके तेरे को नहीं भेजूंगा भाई, इंडिया में है तो इंडिया में तेरे को हिसाब देने पड़ेंगे। इनने कहा इनने घोटाले हमारे वर्ल्ड कप यहाँ इंडिया में आने वाले थे, ये पैसे लेके मनुष्य पैसे लेके वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया को दे दिया इसने वर्ल्ड कप। ये बड़े तौरा मनुष्य था। बड़े बड़े आरोप आप लगा देते हो मनुष्य। ठीक है, प्रधानमंत्री तो है ना अभी फिलहाल के लिए क्या प्रधानमंत्री जो अपने परिवार को नहीं पाल पाया। ये कह रहा है अब मैडम कितने साल से आपकी मम्मी डैडी, मेरी मम्मी डैडी है, उसका मंगलसूत्र चलेगा क्या? ये बताओ। विपक्ष भी थे, कभी विपक्ष बोला कि फलाना की सरकार आएगी तो तेरा मंगलसूत्र चला जाएगा, तुम्हारे घर से भैंस खोल लेगा, तुम्हारे घर ऐसा होगा? कभी विपक्ष के विपक्ष भी सत्य में थी कि कभी ये बात कभी नहीं बोला कि आपका मंगलसूत्र चला जाएगा। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली, ग्राउंड पे जाकर लोगों से जुड़े, तो वो ये इसने 6 महीना राहुल गांधी यात्रा निकाले, अच्छा काम किए। प्रियंका गांधी भी किए, राहुल गांधी भी किए, खड़गे भी साफ किए। कांग्रेस के जो भी नेता हैं 6 महीने जमीनी के मुद्दे पे ला। हमारे प्रधानमंत्री क्या बोले थे कि 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ नौकरी देंगे हम साल का, वो भी फेल। वो कह रहे हैं एक नौकरी का वादा कर रहे हैं, एक अमित शाह कह रहे ये जुमला था। एक प्रधानमंत्री कह रहे 15 लाख रुपये तुम्हारे खाते में आएंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हमारे, ये अमित शाह कह रहे ये जुमला था। तो जुमला था तो कब तक जुमला चलाओगे आप? जुमले की सरकार कब तक चलाओगे ये बताओ आप? अब तो हटती जा रही है। अब तो हो गई। हमारा चाचा भी साथ हमारे आगे, हमारा पलटू चाचा भी मेरे साथ आ गए। चाचा कह रहे हैं तुम्हारा भतीजा घबरा नहीं, तुम्हारे साथ हूँ मैं। चाचा जी कह रहे हैं भतीजा घबराए ना, साथ है। चाचा भी कह रहे हैं भतीजा घबरा नहीं, तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भतीजा खुश है उसके एक बार फिर उन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं आप? देखिए कल आए थे मीटिंग करी उसने, नीतीश कुमार कल दिल्ली में आए थे, मीटिंग किए, इसको कोई पोस्ट नहीं पता है। वो आए थे कि हमको कोई पोस्ट, अच्छा पोस्ट चाहिए। मोदी बोले कि हम तुम्हारे को कोई पोस्ट नहीं मिलेंगे, जब तो दिल्ली बिहार का सरकार चला रहे हो तो बिहार बैठे रहो, दिल्ली सेंटर में बैठने की हिम्मत नहीं करना। तो चाचा तो कहेंगे कि भाई हम तो दिल्ली में बैठेंगे, जो पार्टी उसको दिल्ली में बैठाएगी तो चाचा तो उसी के साथ रहेंगे, थोड़ी बिहार में हमेशा बैठे नहीं रहे। चाचा जी अच्छा दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली में 7 सीटें बीजेपी की है। देखिए बीजेपी में 7 सीटें ये तीसरी बार आई है, मैं माना नहीं करता कि नहीं है। कुछ हमारे नेता से भी गलती हो गई होगी और जनता उसने वोट दिया है। जनता ने सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर में महिला ने वोट दिया है कांग्रेस को। देखिएगा दिल्ली के अंदर जो अब ये काम नहीं करेगा तो ये दिल्ली के महिला ने रोड पे आके इसकी, अभी 2 दिन पहले 2 रुपये दूध का रेट बढ़ गया, टूथपेस्ट का रेट बढ़ा दिया उसने। अभी सरकार भी नहीं बनी थी और ज़्यादा रेट में बढ़ाना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, राय है, एक अलग उत्साह है, खुशी की लहर है। राहुल गांधी यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब यहाँ से जा रहे हैं, साथ में प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई थी। क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या लग रहा है? फिलहाल रुझान जारी है, क्या लग रहा है आपको? कमेंट करके बताइएगा।